13 मार्च 2026 की रात अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर लगातार अटैक किए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस अटैक को ईरान के मुकुट पर हमला कहा है, यानी कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब ईरान के मुकुट पर हमला कर दिया गया। यहीं से ईरान का निर्यात होने वाला तेल 90% जो है वो इसी आइलैंड से गुजरता है। अब अपडेट क्या आ रही है ईरान इजराइल युद्ध को लेकर? करीब 2500 अमेरिकी जहाज यानी कि मरीन्स जो है वो खार्ग की तरफ भेजे जा रहे हैं ताकि ईरान पर कब्जा किया जा सके। इससे दुनिया में तेल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ सकती हैं और जंग और ज्यादा लंबी खिंच सकती है। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले इस आइलैंड की महत्ता के बारे में, यानी कि क्या ये जो आइलैंड है यानी कि खार्ग द्वीप है, इस पर अगर अमेरिका के द्वारा कब्जा हो जाता है तो क्या वो पूरे ईरान को कंट्रोल कर सकता है या फिर नहीं, आइए समझते हैं। ऑपरेशन एपिक फरी यानी कि ईरान पर हमला करना और भारत पर इसका प्रभाव क्या है, एक पूरा अगर हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका हमें भारत पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि भारत ने बहुत ही अरबों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा और कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जो इस युद्ध से अरबों करोड़ों रुपए जो है वो कमाने में लगी हुई है, यानी कि किसी का फायदा हो रहा है किसी का नुकसान। इसके साथ अगर हम देखें आखिर खार्ग आइलैंड है क्या और इस पर जो अमेरिका है उसने हमला क्यों किया, उसका इरादा अब क्या है। तो खार्ग द्वीप यहाँ पर आप मैप में समझ सकते हैं। इस मैप में देखिएगा खार्ग द्वीप जो है वो फारस की खाड़ी में करीब 8 किलोमीटर लंबा और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा एक आइलैंड है, यानी कि मूंगे की चट्टान का इसको कोरल रीफ यानी कि कोरल रीफ ये आइलैंड है। ईरान की जो जमीन है यानी कि ईरान की जो लैंड है उससे करीब 50 किलोमीटर तक दूर है। खार्ग जो है ये होर्मुज स्टेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है होर्मुज स्टेट जहां से पूरे विश्व में तेल का व्यापार होता है, उससे करीब 480 किलोमीटर जो है दूरी पर है। 16वीं सदी में इस खार्ग द्वीप को यूरोपीय देश यानी कि पुर्तगाल के जो नाविक थे उन्होंने नौसैनिक अड्डे की तरह इस्तेमाल किया, यानी कि यहाँ पर उनके जो जहाज वगैरह आते थे यहीं ठहरते थे और यहाँ पर मिडिल ईस्ट के साथ वो व्यापार करते थे। 18वीं सदी में फिर डच लोगों ने इसकी किलेबंदी कर दी, यानी कि इसकी आपस में जो इसको एक तरह से फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने भारत में भी किया था, किलेबंदी की गई थी। लेकिन 1766 में फारसी समुद्री डकैतों ने फिर इसको दोबारा डचों से वापस ले लिया था। फिर 1838 से लेकर 1842 और फिर 1856 में इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा किया और 20वीं सदी में ईरान के शाह मोहम्मद यानी कि जब रजा पहलवी की सरकार आती, वो जब सत्ता में आते हैं, उन्होंने इसे राजनीतिक कैदियों के निर्वासन की जगह में बदल दिया, यानी कि जो कैदी होते थे वो यहाँ पर भागकर आ जाते थे। फिर 1956 में इस पर तेल भंडार बनाने का काम शुरू किया गया था उनके द्वारा। इसके अलावा अगर हम देखें रजा शाह पहलवी जो थे, जो ईरान में सत्ता जिनकी चल रही थी उस समय, वो अमेरिका के काफी ज्यादा करीबी थे, यानी कि अमेरिका के काफी क्लोज थे वो। और इसके साथ ही 1960 में अमेरिका की कंपनी अमोको उसके साथ साझेदारी में राजा शाह ने खार्ग द्वीप को ऑयल टर्मिनल के तौर पर डेवलप किया, यानी कि ये जो आइलैंड है ये काफी ज्यादा डेवलप्ड आइलैंड माना जा रहा है और ये उस समय अमेरिका की हेल्प से ही डेवलप, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पर डेवलप्ड किया गया था। खार्ग गहरे पानी के बीच है जहां पर बड़े जहाजों को डॉक करना आसान रहता है। इसके अलावा 1979 में जब आयतुल्ला अली खामनेई की सरकार आती है, यानी कि जब उनका शासन चलता है, इस्लामिक क्रांति होती है, तो उसी दौरान अमोको की संपत्ति जब्त कर ली गई थी उनके द्वारा, यानी कि आयतुल्ला अली खामनेई के द्वारा, और खार्ग पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा हो चुका था। खामनेई के दौर में खार्ग पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, यानी कि आज अगर हम देखें इस आइलैंड को तो इसमें करीब 20 वर्ग किलोमीटर में ये जो पूरा मतलब इतने इलाके में फैला हुआ है, यहाँ पर इसको ऑयल टर्मिनल की तरह काम चलता है, यानी कि यहीं पर जो है ऑयल के भंडार वगैरह, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं जो ऑयल का व्यापार करती है। इसके अलावा ईरान जितना कच्चा तेल निकालता है उसे पाइपलाइंस के जरिए खार्ग पर बने स्टोरेज टैंकों में जो है डाला जाता है, वहीं पर स्टोर किया जाता है। ईरान इसे दूसरे देशों के लिए निषिद्ध द्वीप भी कहता है, यानी कि ईरानी सेना जो IRGC है उन्होंने खुद ही खार्ग को सिक्योरिटी संभालती, यानी कि खुद ही खार्ग जो है इसकी पूरी सुरक्षा करती है बाकी कंट्री से जैसे भी व्यापार होता है। इसके अलावा 13 मार्च 2026 की रात इस पर अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा। ट्रंप ने कहा कि ये मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे ताकतवर बमबारी है, जो कि खार्ग द्वीप यानी कि इसको एक तरह से बैकबोन माना जाता है ईरान की। अब उस पर जो अटैक करना शुरू हुआ तो इट मींस अमेरिका का कहना है कि अब वो ईरान पर कब्जा करने के लिए एक कदम और बढ़ा चुका है।
इसके अलावा एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्या होता है, दुनिया भर में ऑयल सप्लाई के संकट को कम करने के लिए अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर कब्जा किया है। ईरान के पूरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद अहम खार्ग पर हमला करके उसने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वह भी पड़ोसी खाड़ी देशों के ऑयल प्लांट्स पर हमला ना करे। इसके अलावा ईरान की जो मीडिया एजेंसी फार्स ने कहा है कि खार्ग अभी जो है उस पर कोई मतलब अमेरिकी हमले हुए हैं, उनसे उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये ईरान के द्वारा न्यूज आ रही, यानी कि उनके द्वारा ये अपडेट दी जा रही है। अब देखिए खार्ग द्वीप आखिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर, अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमने पहले भी देखा, अब इस पर जो है ऑयल डेवलपमेंट यानी कि ऑयल रिफाइनरीज वगैरह बनाएगी, यहाँ पर पूरा तेल उनका जो है स्टोर किया जाता है ईरान के द्वारा पाइपलाइन के जरिए। तो ऐसे में जो ईरान के जो तेल के कुएं हैं उनसे पूरा तेल जो है वो खार्ग तक पहुंचता है। ईरानी ऑफशोर ऑयल कंपनी यानी कि IOOC ने अबूजर, फोरुजान, दोरूद, लवान द्वीप और सिरी द्वीप पर समुद्र के बीच ऑयल फील्ड बनाए हुए, यानी कि ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें समुद्र के बीच में प्लेटफॉर्म बनाकर तेल के कुएं भी खोदे गए, यानी कि समुद्र के अंदर से भी तेल निकाला गया है। इसके अलावा अबूजार, फोरुजान और दोरूद के जो समुद्री ऑयल फील्ड है वहां से रोजाना करीब 2.1 लाख बैरल कच्चा तेल निकलता है, जिसे पाइपलाइंस के जरिए सीधा इसी खार्ग द्वीप पर पहुंचाया जाता है। खार्ग पहुंचे तेल को फिर वहीं पर ही स्टोर किया जाता है ईरान के द्वारा, जिसको आगे इमरजेंसी के लिए भी स्टोर होता है और फिर बाकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भी स्टोर किया जाता है। इसके अलावा खार्ग के पूर्वी तट पर बंदरगाह जो बने हुए हैं उन पर कच्चे तेल के बड़े बड़े टैंकरों में, जहाजों में लोड किया जाता है। यहाँ से एक दिन में करीब 10 बड़े टैंकर जहाजों में करीब 70 लाख बैरल जो है तेल जो है लोड किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें खार्ग जो है ईरान के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कोई भी दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक देश यानी कि जो दूसरी कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूस करती है वो लगभग अपना यानी कि ऐसे एक ठिकाना नहीं बना पाई है जितना कि ईरान ने बनाया है खार्ग द्वीप को। सऊदी अरब, कुवैत, UAE और यहाँ तक कि मैक्सिको, वेनेजुएला ने भी अपने कई अलग अलग पोर्ट्स, जमीनी प्लांट्स पर ऑयल एक्सपोर्ट हब बनाए हुए हैं। ईरान के लिए अब एक खतरा क्या है कि अमेरिका ने यह कहा कि होर्मुज से तेल भरे जहाजों की निकासी के लिए नेवी भेजना शुरू करेगा। अमेरिकी नेवी ने 3 युद्धपोतों से करीब 2500 जवान यानी कि 2500 जो अमेरिकी कमांडो हैं उनको तैनात करने की पूरी तैयारी कर ली है और उन्होंने कहा कि वो अब मिडिल ईस्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार जो बमबारी का रास्ता है वो केवल रास्ता साफ करने के लिए किया गया था, जो उन पर यानी कि आइलैंड के आसपास जो भी अटैक हुए। असली मकसद क्या है कि द्वीप पर कब्जा करके ईरान की अर्थव्यवस्था को शह और मात देना, यानी कि ईरान की अर्थव्यवस्था को ही अब पूरी तरह से खत्म कर देना, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमी है वो इसी द्वीप पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा अब ये सवाल उठता है, तो क्या वाकई अमेरिका ईरान पर कब्जा करने वाला है? अभी तक जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उसमें अमेरिका पूरी तरह से ईरान पर अटैक करके यानी कि कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन अब जो उनका एक प्लान चल रहा है कि इतनी आर्मी, इतने जो युद्धपोत वहां ईरान में भेजे जाएंगे, खार्ग आइलैंड पर कब्जा किया जाएगा। तो इससे अब देखिए अगर पूरी तरह से आइलैंड अमेरिका यानी कि ट्रंप के कब्जे में आ जाता है तो ईरान की इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा हिलजुल हो सकती है उसकी, यानी कि ईरान की इकोनॉमी डाउन होगी। इसके साथ अगर हम देखें कि रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सेंटकॉम ने मतलब उन्होंने कहा कि सेंटकॉम ने ये मदद इसलिए मांगी थी कि ईरान पर हमले के लिए ज्यादा विकल्प मौजूद हो, यानी कि बहुत ही अलग अलग कंट्री से अमेरिका के द्वारा हेल्प मांगी गई है। जैसे कि अमेरिकी न्यूज आउटलेट वील स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका की डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने क्या कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की रिक्वेस्ट पर मंजूरी दी गई है। ये जो शिप वगैरह भेजे गए ये इसी कमांड के कहने पर ही भेजे जा रहे हैं, यानी कि एक उनकी नीति चल रही है, रणनीति के तहत ये सब कुछ है प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने अभी ये नहीं कहा कि वह खार्ग पर कब्जा करने वाला। उसके अलावा अमेरिका यही कहता है कि वो पूरे विश्व को जो है वो शांति देना चाहता है, या फिर वो पूरे विश्व को ऑयल की सप्लाई कराएगा, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण ईरान से जो तेल बाकी देशों में जाता है वो भी अब बंद हो चुका है। इसके अलावा पूरे विश्व का 20 से 25% तेल और LNG का 20% जो है वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से ही गुजरता है। खतरा क्या है, अगर यहाँ पर निर्यात जीरो होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन भी टूट सकती है, यहाँ से इंपोर्ट अगर पूरी तरह से बंद हो गया।
पूरे विश्व को क्या झटका लग सकता है? कच्चे तेल की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में कीमतें $100 प्रति बैरल के पार हो गई हैं। अनुमान क्या लगाया जा रहा है? अगर निर्यात पूरी तरह रुका तो कीमतें $120-150 तक भी जा सकती है। ईरान की धमकी क्या दी जा रही? ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी राख कर देंगे। यानी कि ईरान ने लगातार यही कहा है कि अगर उनके आइलैंड पर उनकी ऐसी ऊर्जा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर अगर अटैक किया गया तो जितने भी क्षेत्र जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, इन सभी के ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया जो भी है, इनके आसपास के जितने भी कंट्रीज है उन सभी में जो भी ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर भी ऑयल की रिफाइनरीज है, उन पर ईरान के द्वारा अटैक किया जाएगा। हालांकि ईरान अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा माइकल के मुताबिक, यानी कि जो एक रिपोर्ट आ रही है, अगर ट्रंप जो है इस बमबारी से आगे बढ़कर ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं तो खार्ग पर कब्जा करना ईरानी शासन को उसके आर्थिक स्रोत से दूर करना है। यानी कि फिर हो सकता है कि ईरान का शासन जो है वो खत्म हो जाए या फिर से रिजाइम चेंज किया जाए। इसी तरह यानी कि लगातार वहां पर अटैक अभी तक चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो है अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच युद्ध अभी तक चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि खार्ग के ऑयल स्टोरेज पर हमला हुआ तो पूरे तेल पर हमने अभी देखा कि बहुत सारी कीमतें बढ़ जाएंगी। अमेरिकी वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गन चैस के मुताबिक अमेरिका ने अगर खार्ग पर कब्जा कर लिया तो ईरान के जो ऑयल फील्ड है उनसे तेल के उत्पादन पर कोई सीधा असर नहीं होगा, लेकिन उसका ऑयल एक्सपोर्ट रुक सकता है। जबकि अमेरिका के लिए वहां पर ऑयल प्रोडक्शन शुरू करना आसान नहीं है कि अगर अमेरिका चाहे कि वहां पर ईरान पर को हटाकर वहां पर खुद ऑयल प्रोडक्शन करेगा तो ये भी इतना मतलब इतना ज्यादा आसान नहीं, इतना इजी नहीं है। इससे बाजार में अनिश्चितता, अफरा तफरी भी मच सकती। जेपी मॉर्गन के मुताबिक अगर खार्क द्वीप पर हमला होता है फिर से तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती। अगर $150 जो कीमत बढ़ गई तो पूरे विश्व के लिए तेल खरीदना भी बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। इसके साथ ही खार्क पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो इससे क्या होगा? क्या जंग बढ़ सकती या फिर जंग कम हो सकती है? तो इसमें कुछ अलग अलग व्यक्ति हैं जो अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका कब्जे से जंग और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि ऐसे में ईरान के पास होने के लिए अब कुछ नहीं बचेगा और ईरान पूरी तरह से ये चाहेगा कि उनका आइलैंड उनको वापस मिल जाए। खार्ग में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले के पहले ईरानी संसद के अध्यक्ष जो थे मोहम्मद बाघेर, उन्होंने चेतावनी दी थी कि ईरान की दक्षिण समुद्री सीमा के अगर आइलैंड पर कोई भी अटैक होता है तो ईरान हर तरह का संयम छोड़ देगा। यानी कि ईरान अब कभी भी उनके साथ जो है सहमति नहीं करेगा। यानी कि ईरान हमेशा से ही बदले की भावना लेकर चलेगा। उन्होंने ये पहले ही चेतावनी दी है। यह द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके अलावा बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा ईरान जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटने वाला है और इसके रिजल्ट की जिम्मेदारी जो वो ईरान पर अमेरिका पर होगी। यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान के द्वारा कुछ ऐसा यानी कि कोई भी जवाबी कार्रवाई में कुछ ऐसे अटैक किए गए तो पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेरिका की ही रहेगी। इसके अलावा ईरान, सऊदी अरब, यूएई के तेल ठिकानों पर पहले ही हमला कर चुका है। ईरानी सेना ने कहा कि अगर उसके तेल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ काम करने वाली जितनी भी तेल कंपनियां हैं, यानी कि चाहे वो ईरान में हो चाहे सऊदी अरब में, यानी कि बेसिकली यहाँ पर सऊदी अरब, यूएई, कतर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिका के साथ मिलकर काम करती है तो फिर उन पर भी अटैक किया जाएगा। यानी कि ये पहले चेतावनी दी जा रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें कंपनियों की बात करें तो अगर यहाँ पर हम थोड़ी मतलब कंपनी देखें तो सबसे ज्यादा जो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ बनती, यूएई है, उधर कुवैत है, कतर है। तो इन सभी में अलग अलग तरफ से अमेरिका जो है अपनी कंपनीज का यानी कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उन पर भी अटैक होगा। इस पर अगर हम देखें कि मतलब कि आम नागरिक पर क्या असर पड़ेगा तो जो भारत की अगर हम बात करें यहाँ पर भारत पर क्या होगा तो भारत का अभी तक जो तेल भंडार है वो सिर्फ 9-10 दिनों के लिए बचा हुआ है। इसके साथ ही एलपीजी संकट जो है बना हुआ है भारत में। 50% एलपीजी मिडिल ईस्ट से ही आती है। शिपिंग में देरी हो रही। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई में वितरण संबंधी चिंताएं और कई जगह पर होटल रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर भी महंगे होंगे अगर गैस महंगी होगी, जिससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ और ज्यादा बढ़ेगा और राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा। ये बहुत सारे अलग अलग हमें असर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें क्या इससे पहले कभी खार्ग पर हमला किया गया था और फिर उस समय पर ईरान ने क्या किया था, तो 1990 के दशक की अगर हम बात करें तो ईरान और इराक की जंग होती है जब उसके दौरान इराक ने खार्ग पर अटैक किया था और 1984 में
इराक ने खार्क पर हमले तेज कर दिए थे। इसी दौरान अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो फिर अमेरिका भी इस अटैक में यानी कि इस हमले में दखल देगा और शामिल होगा। इसके अलावा इराकी एयरफोर्स ने खार्क पर बमबारी की और ज्यादातर टर्मिनल तबाह कर दिए थे। 1986 में खार्क का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था। इसी दौरान ईरान ने 20 ऑयल टैंकरों की एक शटल सर्विस भी शुरू की गई थी उसी दौरान। इसके अलावा खार्क से जितने भी छोटे टैंकर हैं उनसे तेल भरकर होर्मुज के पास लार्क, लवान और सीरी द्वीप पहुंचाना शुरू किया गया था। यहाँ भी ईरान ने तेल के छोटे डिपो भी बनाए हुए हैं। ईरानी लड़ाकू विमान इन टैंकरों को एक्सपोर्ट करते हैं और ईरान ने होर्मुज के आसपास समुद्री सुरंगें भी बिछा दी हैं। यानी कि अब जो है ईरान पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पहले भी उन पर इसी प्लेस पर अटैक हो चुका है। अब ईरान इस चीज के लिए पहले ही रेडी है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहना है कि ईरान इस बार भी यही कर रहा है, यानी कि जो ईरान है उसने खार्क से जितने भी ऑयल टैंकर्स थे उनको धीरे धीरे हटाना शुरू कर दे, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर फिर से युद्ध होता है तो पहले उनकी जितनी भी इकोनॉमी है उसको डाउन करने के लिए उनके जितने भी ऑयल रिफाइनरीज या फिर ऑयल के जो प्लेसेस यानी कि जो अलग अलग उनके जो ऊर्जा के जो ठिकाने हैं उन पर हमला होगा। तो इसी तरह पहले ही ईरान जो है अब ऐसे मामले में तैयार रहता है। इसमें अगर हम देखें भारत की रणनीति क्या है यहाँ पर, तो भारत जो अभी रूस से आयात करना शुरू किया, खरीद और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। नया शिपिंग रूट हम ढूंढ रहे हैं केप ऑफ गुड होप से लेकर, यानी कि अफ्रीका से नीचे होकर। यहाँ पर हम मैप में अगर साफ साफ देखें यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर जो ब्लू डॉट लाइन है, डॉटेड लाइन, इसके जरिए भारत जो है अब मतलब कि अपना जो है ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, ताकि भारत में किसी भी तरह की कीमतों पर असर ना पड़े। सुरक्षित रास्ता, लेकिन शिपिंग लागत में फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। 15 से प्रतिशत तक जो है हमारे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। रिफाइनरियां पूरी तरह क्षमता से काम कर रही हैं ताकि भारत में जो अपना ऑयल उत्पादन किया जा सके। अब इस स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसका निष्कर्ष अगर हम निकालें, सैन्य रास्ता साफ हो चुका है, कब्जे का खतरा अभी मंडरा रहा है। तेल आपूर्ति आंशिक रूप से तो प्रभावित है, लेकिन 100% तक जो है अभी इसको बंद नहीं किया गया। एक तरफ होर्मुज में चिंगारी है तो दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर बढ़ता जा रहा है। तो यहीं पर अगर हम देखें, दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। फिर से सवाल अब क्या है कि क्या खार्ग आइलैंड पर कब्जा वाकई होने वाला है या यह सिर्फ रणनीति दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर फारस की खाड़ी में युद्ध और ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान, अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आपकी राय क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे।